में हम सिर्फ एक ही गुरु मानते हैं और वो देव गुरु बृहस्पति है। बाकी आचार्य हैं, गुरु एक है। ये सनातन धर्म की मर्यादा है। आप लोगों को जरूरत पड़ी होगी कभी किसी ऑपरेशन कराने की किसी मरीज की, तो आपने टॉप सर्जन ढूंढा था ना, तो वहां 20-25 लोग और भी खड़े होते हैं, कुछ एनेस्थीसिया वाला, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट भी होता है, स्टाफ नर्सेज भी होती हैं, असिस्टेंट डॉक्टर्स भी होते हैं, तो वो सारे सैकड़ों ऑपरेशन में शामिल होते हैं। तो क्या वो सारे के सारे सीनियर सर्जन हो जाते हैं? तो जो स्वयं उस अनंत की राह नहीं गया वो गुरु कैसे हो जाएगा? लेकिन नहीं, दूसरे धर्मों की गुलामी के कारण उनकी जूठन में पलकर और लगा कि खाली ये पत्थर की मूर्ति गुरु के रूप में पूजवाता है, ये भी कोई धर्म है, तो क्यों नहीं पूजेंगे? हाँ, एक मूर्ति भगवान की क्यों नहीं पूजेगी? हमारा दम बदल को पूजेगा। और हमने एक नया काम शुरू कर दिया, जबकि गीता ने भी कहा वंदे कृष्णम जगत गुरु, नारायण ही जगत गुरु है और कोई नहीं, बाकी हम सब आचार्य हैं। क्योंकि जो जीवन के गुरुत्व को धारण कर सके वो तो आत्मा है और वही बृहस्पति है। तो सनातन धर्म की आदि परंपराओं में जब भी आप किसी ऋषि के पास गए कि मैं आपको गुरु के रूप में ध्यान करना चाहता हूं, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे उपदेश करें, तो कहा कि ये तुम्हारी विनम्रता है, झुकोगे नहीं तो पियोगे कैसे? परंतु सुनो, गुरु तो एक है, तो गुरु बृहस्पति। तुम मन से मुझे उनका रूप, उनके प्रतीक के रूप में धारण करते हो, ये तुम्हारा सहज भाव है, परंतु मैं तुम में एक नारायण, एक ब्रह्म ही तो देखूंगा। यदि दो देखने लगा तो एक मेरा भी छूट जाएगा। इसलिए देव गुरु बृहस्पति के नाम पर मैं तुम्हें ग्रहण करता हूं। और चलो, यदि तुम राह पूछना चाहते हो तो मंत्र का अर्थ कोई कान फुकवा मंत्र नहीं होता। मंत्र का अर्थ होता है, मंत्र होता है मंत्रणा से बना है। मंत्री शब्द सुना है कि जो जीवन को, संपूर्ण जीवन को आत्मा की राह दे, उसे क्या कहते हैं? आपने एक कान में मंत्र फुकवा लिया और आपने समझा कि आप गुरुमुख हो गए। अगर आपका लड़का भी हाई स्कूल में जाके एडमिशन ले आए, गुरु जी के पांव छू के चला आए, तो क्या हाई स्कूल की इंटरव्यू की डिग्रियां अपने आप घर आती रहेंगी? क्योंकि उसे जाना होगा, पढ़ना होगा, उसे पूरी ईमानदारी से आचरण करना होगा, और तब धीरे धीरे वो कक्षा पास होगा। और आपने कान में एक मंत्र फुकवाया और आप गुरुमुख हो गए। इससे बड़ी अंधता ये संप्रदाय और समाज को क्या दे पाते हैं जिन्हें आज आप लिए पड़े? ये कोई राह नहीं है, ये कोई मार्ग नहीं, वेद इसे कभी स्वीकारता नहीं और ना धर्म ने कभी से स्वीकारा। गुरु एक है, देव गुरु बृहस्पति, नहीं तो परमेश्वर स्वयं गुरु है, जो देवाधिदेव है, वे गुरु है। बाकी सब हम ऐसे हैं जैसे रामलीला के मंच पर राम का अभिनय करने पास आया, हम उनके एक आचार्य हो सकते हैं, उनका एक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन उनको डुप्लीकेट नहीं कर सकते। विद्वंत लेके आए और भीतर की राह न ली तो क्या नौटंकी करने गए थे? धर्म करने गए थे? मजाक कर रहे थे? अगर लड़का भी कहता है कि हम एडमिशन तो ले आए हैं तो गुरु मंत्र तो हो ही गया, डिग्रियां अपने आप फटाफट घर आती रहेंगी, यहीं बैठे स्कूल की माला फेरेंगे, तो आप खुश हो जाते कि हमारा लड़का घर बैठे ग्रेजुएट हो जाएगा, गुरुमुख हो गया। तो एक मरी हुई भौतिक डिग्री नहीं ला सकते तुमने मोक्ष करना चाहा, क्या बात है? और उस अंधता को मौत तक देते रहोगे
तो चाहोगे कब? सत्य का दर्शन कब करोगे? देव गुरु बृहस्पति ही गुरु हैं, शेष सब हम आचार्य हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं। इसलिए यदि कोई मन से मानता है, ये उसके मन का भाव है, हमारा धर्म है, हम सब में राम देखें। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये राम में सब जग जाने, ये सनातन धर्म है। लेकिन गुलामी के अंतरालों में दूसरे धर्मों की देखा देखी, कस्में खाना, कौल बराना, उस्तादवाद, शागिर्दवाद और जमूरावाद की डुप्लीकेसी आपने भी कर डाली। हाँ, और गाने लगे तो गुरु के बिना गति नहीं है। अरे गुरु भीतर बैठा है, उसके बिना गति नहीं है, और भीतर तुम्हें कोई जाना चाहते ही नहीं है, तो बाहर क्या नहीं करना। वेद ने कहा कि आत्मा ही जीव का गुरु है, आत्मा ही जीव का ईश्वर है। उस आत्मा से जुड़ जा, सत्यनिष्ठ होकर अपने जीवन को धन्य कर ले, अगली मंजिल मोक्ष की है। पास होगा तो अनंत को जाएगा, फेल होगा तो 84 लाख योनियों के अध्याय फिर पढ़ने जाए। ये गीता में भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जितने जन्म तेरे हैं उतने ही मेरे, क्योंकि जब जब तू पतित योनियों में जन्म लेता है, आत्मा होकर तुझे सांस धड़कन देने मुझे ही तो आना पड़ता है, नारायण ही तो आते हैं। और कितना विचित्र बात है कि ईश्वर आज भी मेरे झूठे अन्न को रथ में बदल रहा, बन के शबरी का राम मुझे सांस धड़कन और जीवन की क्षण दे रहा। और कितनी विचित्र बात है कि मैं बाहर उसको पाने के नाटक कर रहा हूं। कहां मिलेगा वो, कहां पाऊं मैं उसको, स्वांग भर रहा हूं। देखो वो घर में आया बैठा है और मैं बाहर भागता फिर रहा। वो भी हैरान है, ये लौट घर आकर के मुझसे मिलता क्यों नहीं। ये 10 इंद्रियों को 10 मुंह बना करके, 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर ये बन के दशानन रावण बाहर क्यों भाग रहा है। इन 10 इंद्रियों को रख करके, नकेल डाल के, बांध करके दशरथ बन के भीतर क्यों नहीं आता। आत्मा श्री राम तो आज भी यही विराजते हैं हम सब में।